आपने आपके शिष्य ने बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। ज्ञान गंगा की जो इनने बात करी है, ज्ञान गंगा कहीं ना कहीं विरोध वाली पुस्तक है, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता रहता है। क्या कारण है महाराज जी उसका विरोध का? देखिए, ऐसा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको अच्छी नहीं लगती जिनको ज्ञान नहीं है, इसलिए कि ज्ञान गंगा का नाम ही ज्ञान गंगा है। ज्ञान की वो गंगा है, उस ज्ञान की गंगा में जब तक आदमी नहीं जाएगा तब तक उसको कैसे समझेगा। इसलिए ज्ञान गंगा ऐसी पुस्तक है कि पाखंडियों के लिए वो दुश्मन है, उनके पेट में लात मार रही है, इसलिए उनको ज्ञान गंगा समझ में नहीं आ रही है। और जिस दिन उनको समझ में ये आ जाएगी तो सारे लोग परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। और जब तक उनको पढ़ना है नहीं, क्योंकि उनको पेट चलाने का मात्र एक ही मार्ग है, इसलिए जो है वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो पाखंडी लोग हैं। और जिस दिन उनको ज्ञान गंगा समझ में आ जाएगी उस दिन जो है तो वो परमात्मा की शरण में आएंगे। और ज्ञान गंगा का विरोध वही करते हैं जो पाखंडी है। जी, आपसे छोटा सा एक और प्रश्न है, बस आप सभी को कहना चाहिए। आप कथावाचक थे, साधु संत महंत गुरु पीर बाबा जितने भी लोग हैं, आज कहना चाहिए धर्म का बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो वो तो बेड़ा करके ही करेगा। पर परमात्मा तत्वदर्शी संत शिरोमणि जो रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के रूप में आए हैं, सदगुरु के रूप में आए हुए हैं इस पृथ्वी में, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और उनका विरोध वही करते हैं जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो पाखंडी हैं, जो मानव समाज के विरोधी है, जो मानव के विरोधी है। वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। बाकी ज्ञानी पुरुष परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विरोध नहीं करता। अगर वो ज्ञानी है तो वो विरोध नहीं करेगा, विरोध वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं। धन्यवाद महाराज। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने पूर्व कथावाचक रमाकांत मिश्रा उर्फ गुरु बाबा जी को सुना, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को परखकर उनसे नाम दीक्षा ले ली और कथा करना छोड़ दिया। उनका साफ कहना है कि यदि किसी को अपने मानव जीवन का कल्याण करवाना है तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले, क्योंकि वर्तमान के किसी भी कथावाचक शंकराचार्य को अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी से हमारा निवेदन है कि यदि आप वाकई परमात्मा से डरते हो और आप में अब भी जरा सी भी शर्म है तो आपको अपने शिष्यों को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी आप लाखों करोड़ों लोगों के मनुष्य जीवन का नाश कर रहे हो। नहीं तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप भगवान के दरबार में क्या जवाब दोगे? अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी महानता इसी में है कि आप स्वयं अपनी सच्चाई बता दो, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब आपकी कथाओं में आपके शिष्य ही आपसे प्रश्न करेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं रहेगा, और उस समय आपको मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी।